Assalamualaikum everyone and welcome back to Java Programming in Java। ये एक और नया टॉपिक है जो मैं कवर करने के लिए जा रहा हूँ जावा के अंदर, जो हमारे पास होते हैं लूप्स। तो लूप्स तो आपको हर लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं, हर कन्वेंशनल आपको प्रोग्रामिंग जहाँ भी आपके पास हो रही होगी, प्रोग्रामिंग पिलर्स की डिस्कशन हो रही होगी, वहाँ पे लूप्स का ज़रूर आपके पास जिक्र आता है। तो लूप्स जो इस सेशन में कवर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे ज़रा सा लूप्स के हवाले से बताऊंगा और टाइप्स ऑफ लूप डिस्कशन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जो हमारे पास फॉर्मली हमारे पास तीन तरह के लूप्स काफ़ी लैंग्वेजेस में होते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और तरह का लूप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि अक्सर ऑब्जेक्ट की मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है लूप के अंदर ही। तो इसे काफ़ी हमारे पास वैसे नॉर्मली फॉर ईच का लूप कहलाता है वो, लेकिन यहाँ पे ज़रा सी वेरिएशन है जो जावा के थ्रू मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा किस तरह से इस्तेमाल होता है उसका। तो अगर किसी को इन डिटेल कॉन्सेप्ट लूप का चाहिए है तो मैं यहीं पर रेकमेंड करूंगा कि यहीं पे रुक के सी लैंग्वेज सीरीज के अंदर मैंने लूप्स का, क्योंकि वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी, तो वहाँ पे इन डिटेल मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं लूप के। तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा वो लैंग्वेज बेशक वो प्रैक्टिस ना करे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स एक दफ़ा वहाँ जाके समझ ले उस वीडियो के अंदर, ताकि उनको आगे मसले ना हो। ओके, तो लूप्स के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ लूप पे आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर ये कंडीशन एंड लूप्स का प्रोडक्ट बनाया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे बस एक दो पैकेजेस तैयार किए थे और एक अलग पैकेज लूप वर्क का था। तो लेट्स स्टार्ट विद लूप वर्क। एक क्लास में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन लेट्स वर्क विद अ न्यू क्लास। एक हम क्लास बनाते हैं, लेट्स से, एंड लेट्स जस्ट दिस नेम दिस लूप्स टेस्ट। तो ये मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास को मैंने यहाँ पे बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले लूप आपको बता दूं होता है क्या, अगर अभी तक मालूम नहीं है लूप को। तो लूप सिंपल जबान में हम ये बोलते हैं कि एक पॉइंट ए से लेके अगर एक पॉइंट बी तक आपको मुस्तकिल तौर पे आपको जाना होता है। जैसे ए से बी आप जा रहे हैं, बी से ए वापस आ रहे हैं, फिर ए से बी दोबारा जा रहे हैं, फिर बी से ए वापस आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुस्तकिल लूप में हैं। आप अपना यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे हम बोल सकते हैं इसको आइट्रेशंस पूरी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चंद लफ्ज होते हैं लूप्स के अंदर जो बस याद रखने के लिए होते हैं। पहले तो उसकी डेफिनेशन के वी गो राउंड एंड राउंड एनीथिंग परफॉर्मिंग आइटरेशंस दैट इज कॉल्ड अ लूप। तो अगर मैं ए से बी 17 बार जा रहा हूँ, 17 बार घूम रहा हूँ, तो मैं 17 बार लूप के अंदर हूँ। मैं ए से बी 19 बार जा रहा हूँ, मैं 19 बार लूप के अंदर हूँ। मैं 21 बार जा रहा हूँ, मैं 21 बार लूप के अंदर हूँ। तो मुझे पता है कि मेरी कंडीशन कहाँ तक चल रही है। यहाँ मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं कि जैसी मैं 21 दफ़ा अपने लूप लूप पूरा कर लूँ, 21 दफ़ा मैं गोल गोल घूम लूँ, तो आपका लूप खत्म हो जाएगा। इस तरीके से 19 बार खत्म हो जाएगा, 17 बार खत्म हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड योर आइट्रेशंस। इस तरीके से आप आगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको लूप के हवाले से बस याद रखना है कि एक्चुअली लूप होता है क्या और ये आइट्रेशंस आपके लिए होती क्या है। बाकी इस पे काम करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के लूप्स यहाँ अभी जो मैं अभी डिस्कशन में ले जा रहा हूँ, तीन तरह के फॉर्मली जो आपके पास होते हैं। एक पहला लूप आपके पास होगा फॉर का लूप, उसके बाद होगा आपके पास वाइल का लूप, एंड उसके बाद होगा आपके पास डू वाइल का लूप। अगेन, अगर किसी को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट इसके मजीद चाहिए हैं तो सी लैंग्वेज सीरीज के अंदर इन डिटेल कॉन्सेप्ट मौजूद है, वहां पे जाके एक दफ़ा इनको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं ये तीन तरह के लूप इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके अंदर। अच्छा, तो अब देखें मैं किस तरीके से इनका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल फॉर लूप। तो उसके लिए हम लोग कोई आसान सी एक वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली शेरोज, सही है, सिंपल। और मैंने यहाँ पे एज ले ली, लेट्स से हम 26, तो मैंने यहाँ पे एज ले ली 26 यहाँ पे। सो दिस इज माई नेम, दिस इज माई एज, मैंने यहाँ बता दिया भाई। अब मैं करने के वाला हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ भाई कि मेरा लूप चले। अब जो फॉर का आपके पास सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि फॉर का सिंटैक्स के लिए आप लोग डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन, या फिर आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होना है बेसिकली। तो मैंने बोला भाई लूप मेरा स्टार्ट करो आई इज इक्वल टू 1 से, बिल्कुल सही। अगली चीज से आपने लूप रोकना कहाँ तक है, मैंने बोला आई लूप रोको आप लेस देन इक्वल 26 पे, जो कि मेरी एज है, उस पे आप लूप रोक दो। उसके बाद ये लूप आपके पास रिवर्स में चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए से बी जा सकते हैं, बी से वापस ए भी आ सकते हैं। या आप रिवर्स में चलना, माइनस में चलना है। मैंने बोला भाई 1 से 26 है तो आगे ही आगे बढ़ेगी कहानी, 2 3 4 5 पीछे तो जा नहीं सकती। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, आई प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, आई प्लस प्लस। अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने लूप तैयार कर लिया, सही है। अब एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूँ इसके अंदर, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा नाम प्रिंट हो जाए
अच्छा, आई एम सॉरी, मैं एक फंक्शन मैंने बनाया नहीं यहाँ पे, मैं काम स्टार्ट कर दिया मैंने अपना, अज्यूमिंग कि ये मेन है। एक मैं फंक्शन बना लूँ, इसलिए वो आपको वहाँ पे एरर दे रहा था, और एरर आप लोगों के पास देखा है यहाँ पे, तो मैं एक बना लेता हूँ लूप वर्ड के नाम से एक फंक्शन तैयार कर लेता हूँ। सही है, मुख्तलिफ लूप करूँगा इसके अंदर मैं। सो अब मेरे पास कोई एरर उसके अंदर नहीं आ रहा, तब सही है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे नेम है, मेरे पास यहाँ पे एज है। मैं करने ये जा रहा हूँ सिंपल सा काम करूंगा कि जितना मेरी एज है उतनी बार बस यहाँ पे नाम प्रिंट कर दो लूप के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि 26 बार मेरा नाम प्रिंट हो जाए। अब मेरे पास वेरिएबल्स दोनों मौजूद हैं, तो नाम प्रिंट करने का तो आसान तरीका ये है कि आप यहाँ बस सिस्टम आउट प्रिंट एलन और सिर्फ यहाँ पे अपना नेम प्रोवाइड कर दें और आपके पास वो प्रिंट कर देगा। ये तो बहुत ईजी सा काम है। असल चीज़ ये है कि आपके पास ये कितनी बार प्रिंट करना है आपको, 26 बार। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 26 बार, तो मैंने यहाँ पे अपनी एज लिखी भी है, लेकिन लेट से अगर मैं कोई और बंदा आ जाए उसकी एज 46 है 47 है, तो आप बार बार यहाँ पे वैल्यू खुद तो नहीं देंगे, आप चाहते हैं कि वेरिएबल से वैल्यू आ जाए। तो आसान काम क्या होगा, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि उतनी बार लूप चले जितनी बार मेरी एज है। तो मैंने क्या किया, इसे 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि लाजमी सी बात है अगर मैं इसे 5 से स्टार्ट कर दूंगा तो शुरू के 4 वो खा जाएगा। तो मैंने बोला भाई शुरू हर साल से काउंट करो, 1 साल से काउंट करो, और कहाँ तक लेके जाओ जितनी उसकी एज है। तो अब क्या होगा, आपके पास आपका लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार उसकी एज होगी। तो ये आसान सी एग्जांपल है। अगर आपको एक और एग्जांपल देखनी है कोई लूप के हवाले से, तो हम एक सिंपल सा टेबल भी बना लेते हैं, क्योंकि बेसिक एग्जांपल्स होती हैं लूप समझाने के लिए। बाकी जब समझ में आ जाए तो यू कैन वर्क हाउ एवर यू वांट विद द लूप। तो मैंने यहाँ पे एक और बनाया वेरी, मैंने बोला भाई लूप चलेगा लेस देन इक्वल टू 10 तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक टेबल 10 तक का ही बनाना चाह रहा हूँ मैं, और आई प्लस प्लस अगेन। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल एक काम किया कि मैंने यहाँ पे टेबल नंबर ले लिया। अगेन आप ये यूजर से भी ले सकते हैं वैल्यूज, नो इशू। मैंने 5 का टेबल बना लिया यहाँ पे। मैं ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ प्रिंट हो मेरे पास, मैंने दिखा दूं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ रिजल्ट मेरे पास प्रिंट हो वहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 की जगह क्या आ जाएगा, मेरा टेबल नंबर आ जाएगा। जो भी मेरा टेबल नंबर है वो आ जाएगा 5 की जगह। तो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया भाई टेबल नंबर जो मेरा है, कॉन्केटिनेशन विद मल्टीप्लाई का मुझे सिंबल चाहिए, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, उसके बाद मुझे चाहिए है मल्टीप्लाई बाय। अब ये मेरे पास, आप यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 7 9 10 ये जो मेरे पास हो रही है, अगर हम नोट करें तो ये मेरे पास आई का वेरिएबल जो कि आइट्रेशन अपनी आगे आगे मूव कर रहा है। तो मैं उसी को यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा आई का वेरिएबल आ गया यहाँ पे। प्लस उसके बाद मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल मुझे चाहिए यहाँ पे। और लास्टली मुझे क्या कॉन्केटिनेशन करानी है, मुझे कॉन्केटिनेशन करानी है इसकी अपने रिजल्ट की। तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय जो भी उस वक्त आई की वैल्यू चल रही है। अब इससे होगा क्या आपके पास, यहाँ पे मैं कहीं प्लस नहीं लगाया, हाँ मैंने यहाँ नहीं लगाया प्लस, आई थिंक कॉन्केटिनेशन, हाँ अब सही है। तो होगा क्या, मेरे पास जो भी टेबल की वैल्यू होगी वो बार बार मेरे पास इस आई के वेरिएबल से प्लस हो रही होगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं आई का लूप मेरे पास 1 से लेकर 10 तक चल रहा है। तो हर बार जब लूप चलेगा आगे बार टेबल नंबर की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन वो हर बार आई से मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर यहाँ पे प्रिंट कराता हुआ दिखाता रहेगा आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों अभी आउटपुट देखना चाह रहे हैं फॉर के लूप से, होपफुली आसान सा लूप समझ में आ गया हो किस तरह चलता है। तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है वैसे अब। अच्छा, मैंने इसे कॉल तो किया नहीं है, तो मैं इसे कॉल कर लूँ उसके बाद चलाता हूँ इसे। तो आई वुड स्टॉप दिस। जहाँ मेरा मेन मौजूद है, मेन क्लास मेरी ये रही। तो मेरे पास जो फंक्शन है वो है कौन सी क्लास में मौजूद है मेरे पास, लूप। मेरे पास लूप टेस्ट की क्लास है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट लूप इज इक्वल टू न्यू, एंड अगेन दिस इज सिंपल कॉन्कैटिनेशन इंस्टेंसिएशन। तो ऑब्जेक्ट लूप से मैं कॉल कर लूंगा अपना लूप का फंक्शन, लूप पर किया आ गया। तो लेट्स रन दिस। इससे मैं राइट क्लिक करके रन ही कर देता हूँ, सिंपल रन फाइल, लेट्स चेक व्हाट इज द आउटपुट। ओके, तो ये रहा मेरा आउटपुट। मैं आपको दोनों आउटपुट दिखा दूँ, दो प्रोग्राम्स थे क्योंकि मेरे पास। आप पहला आउटपुट देख सकते हो, वो बार बार नाम प्रिंट कर रहा है मेरा, 26 बार ही प्रिंट कर रहा होगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि वही मैंने कंडीशन डाली थी लूप स्टॉपेज की। और सेकंड वाला मेरे पास प्रोग्राम ये रहा जिसमें आपके पास एक टेबल सिंपल सा प्रिंट आउट हो रहा है यहाँ पे। ईजी वर्क, यहाँ पे आसान सा काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास एक फॉर का लूप कंस्ट्रक्ट होता है। अब अगर आपने सेम काम करना है विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। तो ये तो मेरे पास पहला फंक्शन हो गया 28 लाइंस का। अब मैं यहाँ पे एक बनाने के लिए जा रहा हूँ, पब्लिक वॉइड, और आई वुड नेम दिस, व्हाट इज द नेम, क्या यहाँ रखूँ, हाँ इसको मैं कर देता हूँ वाइल वाइल वर्क, सिंपल वाइल वर्क। तो वही काम जो मैंने टेबल का किया था ना, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, लेकिन अब एक चीज़ चेंज कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले लेता हूँ। अब मैं इसे
इस्तेमाल कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ व्हाइल लूप। मेरे पास एक टेबल नंबर है और मैंने वही टेबल नंबर इस वक्त मांग ली यूजर से, एंटर अ टेबल नंबर। ये वाला काम मैं इसलिए कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू द सिंटैक्स ऑफ अ व्हाइल लूप, किस तरीके से एक व्हाइल लूप हम आज चलाते हैं। बस आपके पास एक छोटा सा फर्क है व्हाइल और व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर, मैं आपको बताता रहता हूँ इसी के साथ साथ। तो यहाँ पे आप देखें व्हाइल का सिंटैक्स, मेरे पास व्हाइल का सिंटैक्स कुछ इस तरह शुरू होता है कि व्हाइल का लूप जब भी आप लिखते हैं फिर आप बताते हैं कंडीशन जिस पे आपका लूप चलना चाहिए है, जिस तक आपका लूप चलना चाहिए। व्हाइल का अगर हम उर्दू में मतलब करें, इसका मतलब आसान सा होता है जब तक, मतलब आपके पास वो कंडीशन लिखे यहाँ पे जब तक आपका लूप चलना चाहिए है। तो मैंने बोला कि भाई जब तक मेरे पास आई बराबर 10 के ना हो जाए मेरा लूप चलाते रहो। ऐसा कुछ फॉर में नहीं था, क्योंकि फॉर में आप जो लूप बना देते उसमें आप बताते थे कि आपके पास ये आई कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, फिर आपके पास कहानी चलेगी पूरी। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया अपना आई का वेरिएबल, और उसके बाद मैंने बोला कि भाई आई जब तक 10 ना हो जाए तब तक आप मेरा लूप चलाते रहो। तो ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास कि जब तक ये यहाँ तक ना पहुंचे तब तक मेरा लूप चलाते रहो। अच्छा, बाकी लाइन तो मैं वही कॉपी कर लूंगा, एग्जैक्टली सेम लाइन चाहिए मुझे, कुछ चेंज नहीं करना मैंने इसके अंदर। अच्छा, मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके अंदर कौन सी क्लास चला रहा हूँ मैं, ओ सॉरी, इधर राउंड एंड राउंड चला रहा हूँ मैं, इस पे काम नहीं करना, लूप टेस्ट पे काम करना था यहाँ। तो मैंने यहाँ काम पेस्ट कर दिया। ओके, ये आ गया मेरे पास। तो मैं जो प्रिंट करनी है वो तो मैंने यही सेम काम करना है, टेबल नंबर वगैरह वाला काम, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे लगा देता हूँ। कुछ चेंज नहीं करना मैंने इसके अंदर, बस वेरिएबल्स के नाम चेंज करने होंगे। तो यहाँ टेबल नंबर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। आई यहाँ बिल्कुल सही है मेरे पास, चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे होनी चाहिए है मेरे पास, वो क्या होगी, अच्छा कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। यस, वो मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं लिया हुआ था, वो मैं मिस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया विद द हेल्प ऑफ अ स्कैनर सिंपल, और यहाँ पे मैंने इसे स्टॉप कर दिया। तो ये मेरे पास हो गया मेरा वाइल का लूप। अब मैं इसी के साथ साथ एक डू वाइल भी कराना चाह रहा हूँ ताकि मैं फर्क यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा डू वाइल और वाइल में क्या फर्क होगा। याद रखिएगा, वाइल और डू वाइल में एक सिंपल सा फर्क है, वो फर्क आपके पास ये होता है कि वाइल का लूप आपके पास हमेशा कंडीशन टॉप पे चेक करेगा एट द स्टार्ट कि आपके पास कंडीशन क्या है, तब वो आगे बढ़ेगा। अगर कंडीशन यहाँ मैच नहीं होती वो नहीं चलेगा। मैं वो करके भी दिखा दूंगा यहाँ पे, अभी लेस देन इक्वल टू 10 कर दूंगा इससे। अगर आपके पास यहाँ पे लेट से आप स्टार्ट करते हैं 11 से और आपने यहाँ वाइल का लूप किया हुआ है कि जब तक 10 ना हो जाए, तो भाई 10 तक पहुंचेगा कैसे, तो यहाँ पे कंडीशन ही गलत है, तो आपका वाइल का लूप आगे नहीं चलेगा यहाँ पे। लेकिन डू वाइल आपके पास एक, आपको फायदा बोल सकते हैं इसको हम लोग, कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे। वो हमारे पास क्या फायदा होता है ये देखें, मैं यहाँ पे एक डू वाइल का लूप साथ साथ ही बना रहा हूँ, मैं कुछ इसके अंदर चेंज नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई डू वाइल सेम कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये डू का मतलब होता है करो, और कब तक, ये इसका मतलब होता है करो जब तक, यहाँ पे जो भी काम है उसको करते रहो आप जब तक आपके पास आई लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। और हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे यही सेम कोड कॉपी करके यहाँ पे चलाना है, सेम कोड कॉपी करके हमने यहाँ पे चलाना है, दो जगह हमने यहाँ पे चलाना है। सही है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि दिस इज द आउटपुट, आउटपुट ऑफ वाइल लूप, आउटपुट ऑफ वाइल यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। और उसके बाद उसी के बाद नीचे मैं लिख दूंगा भाई आउटपुट ऑफ डू वाइल, ताकि आपको दोनों का फर्क एक ही जगह नजर आ जाए। मैं अभी 11 ही रखता हूँ कंडीशन, 11 से मैं चेंज नहीं कर रहा, और आउटपुट ऑफ डू वाइल। अब देखें क्या फर्क होता है मेरे पास। सही है, एक जगह मैंने कंडीशन रॉन्ग की हुई है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 तक जाना है, लेकिन मैंने 11 से स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरे पास ये नहीं चलेगा। और नीचे मैंने वही काम किया हुआ है, मैंने बोला करो जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 10 ना आ जाए। लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि वाइल जो है वो स्टार्ट पे ही चेक कर लेगा कि भाई आपको आगे लूप चलाना है नहीं चलाना, कंडीशन रॉन्ग नहीं चलेगा, ये आखिर में चेक करेगा। ये कम से कम ये पहली बार चला देगा, और जब आपके पास पहला स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाएगा फिर लास्ट में आके चेक करेगा अरे भाई तो कंडीशन ही गलत है, तो क्या करेगा, कम से कम एक बार आपके पास ये आउटपुट आपको जरूर देगा। तो ये देखें आपके पास क्या फर्क आता है, मैं इसे चला के दिखाता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द आउटपुट। तो हम इसे चलाते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, वाइल वर्क का। तो हम इसे कॉल कर लेते हैं अपने मेन में, हमारे पास वाइल वर्क है, तो सेम ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे पास, बस वाइल वर्क कॉल हो जाएगा ये रहा। तो इसे अब चेक करें कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सही है, तो इट इज आस्किंग अ टेबल नंबर लेट्स से वी हैव इनपुट 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट ऑफ वाइल में मेरे पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, नथिंग डिस्प्लेइंग, सिर्फ आउटपुट ऑफ वाइल लिखा हुआ है, उसके बाद लूप चल ही नहीं रहा आगे। लूप क्यों नहीं चल रहा,
क्योंकि अगेन कंडीशन ही रॉन्ग है, तो वाइल ने वहीं पे रोक दिया टॉप पे कि भाई अब ये काम कर ही नहीं सकते आगे, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन डू वाइल क्योंकि वो आखिर में चेक करता है, तो कम से कम एक बार चला देगा और फिर जाके चेक करेगा कि भाई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यही उस पे यही आपके पास हो रहा है वहां पे एक जगह। कहाँ चला गया वो, ये रहा आउटपुट विंडो। कम से कम एक बार प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे 11 ही आ रही है आई की वैल्यू, मतलब सबूत मिल रहा है हाँ काम सही चल रहा है। ये आप लोगों के पास है वाइल और डू वाइल का फर्क। इस तरीके से आप इनके अंदर फर्क करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम वाइल, कब हम वाइल चलाना है, कब हमने डू वाइल चलाना है। तो ये तो आपके पास वो 3 किस्म के लूप थे जो कि आपको बता रहा था जिस तरह चलते हैं। लेकिन एक और किस्म का लूप है जो कि आपको यहाँ पे सी लैंग्वेज में नहीं मिलता, लेकिन आपको जावा, सी शार्प वगैरह इन सब में आपको अवेलेबल होता है, विच इज योर फॉर ईच लूप। लेकिन यहाँ जरा सा नाम चेंज है, तो मैं इसको एक न्यू लूप का नाम दे देता हूँ फंक्शन को, और फिर चला के दिखाता हूँ आपको क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। तो हमारे पास एक लूप होता है यहाँ पे जिसको हम वैसे फॉर ईच बोलते हैं, जो कि आप किसी कलेक्शन या फिर आप एरे के अंदर इसको चलाते हैं, क्योंकि आपको इस लूप को चलाने के लिए आपको एक कलेक्शन चाहिए होता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वो एक्चुअली स्टार्ट यहाँ इस तरीके से होता है कि आप यहाँ प्रोवाइड करते हैं डेटा टाइप यहाँ पे कि भाई आपने किस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है और वो किस चीज के अंदर चलना है। तो मैंने यहाँ बोल दिया मेरे पास एक डेटा टाइप है फॉर इंट लेट्स से यहाँ पे ए सी, और मैं उसको चलाना चाह रहा हूँ किसी भी कलेक्शन के अंदर, वो कोई भी कलेक्शन हो सकती है। अब ये लूप जो मैं इसको, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली करके अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने अभी एरे डिस्कस नहीं किया है, तो उसके अंदर ही मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। होगा क्या कि आपके पास ये कलेक्शन या एरे होगी यहाँ पे, और ये वाला वेरिएबल आपके पास अब उस हर एलिमेंट का एक्सेस अपने पास रखेगा। तो किसी भी एलिमेंट के साथ आपने कलेक्शन के अंदर मैनिपुलेशन करनी होगी, तो ये वाला वेरिएबल आपके लिए अवेलेबल होगा यहाँ पे, और इस वाले वेरिएबल से आप फिर सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो स्प्लिट करें, चाहे तो आप एरे के तमाम एलिमेंट्स एक्सेस करें, ट्रैवर्स करें, जो भी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाली क्वालिटी आपके पास इन किसी लूप में नहीं होगी, लेकिन ये वाली क्वालिटी डायरेक्ट आपको यहाँ पे फॉर इस वाले लूप के थ्रू आपको मिली हुई है। तो ये एक आपके पास नया किस्म का लूप है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं इन तीनों से हटके। तो और इंशाल्लाह इसे मैं कराऊंगा डिटेल में जब मैं एरेस पे आऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ तक मैं रोकूंगा इस लूप के सेशन को, जिसमें मैंने सिंपल डिस्कस किए तीन थ्री टाइप ऑफ लूप हमारे पास होते हैं, और उनकी एक छोटी छोटी एग्जांपल करनी है आप हमने, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली समझ में आ जाए और आप अपने कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर सकें विद द हेल्प ऑफ लूप। तो होपफुली आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और अब इंशाल्लाह ताला आप लूप का इस्तेमाल और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।